उनका मकसद करने करना नहीं हो गया ना मुझे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं नहीं, मैं आपको कुछ और तरफ लेके जा रहा हूं। मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूं कि हमें इस चीज की भी परवाह नहीं होती कि कोई इसमें से क्या निकालेगा। उसकी वजह यह है कि लोगों ने कुरान और हदीस में से बहुत कुछ निकाल लिया है, ठीक है, इसमें से भी निकाले, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं इस तरह की चीजें निकालें। देखें, अहले हदीसों ने कभी भी एक्सपोज नहीं होना था। अहले हदीस फिरका जो शैतान के हत्थे चढ़ा है, ये कभी भी एक्सपोज नहीं होना था कि वो हर गाली जो बरेलवी इनको देते थे ना, अल्लाह ने इन्हें जलील किया है दुनिया में, वो तमाम गालियां इन्होंने मुझे दी हैं। आप मरे हुए किसी अहले हदीस को जिंदा करके पूछें कि बताओ वो कौन सा फिरका है जो कहता है कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, तो कहेंगे बरेलवी, लेकिन आज वो अहले हदीस है। वो कौन सा फिरका है जो कहता है बुखारी डायरेक्ट नहीं पढ़नी चाहिए, उलमा जो उसका फार्म बयान करेंगे वो आपने लेना है। तो मरे हुए अहले हदीस पता क्या कहेंगे कि लानत है उन उलमा के ऊपर, हम उलमा पे रहते तो हम कभी भी रफ़ दैन शुरू ना करते। हमने तो खुद बुखारी में रफ़ दैन का तरीका पढ़ा था। अगर उस वक्त किसी अरबी आलिम को मिल चुके होते तो वो इब्ने मसूद की हदीस दिखा के, कभी घोड़ों की दुम वाली हदीस दिखा के उन्हें वर्गला के वापस अरबी बना ही लेता ना। वो किसी अहले हदीस आलिम ने उन्हें कुरान और सुन्नत पे नहीं लेके आया, ये ज़हन में रखिएगा। जितने लोग रिवर्ट हुए हैं बुखारी डायरेक्ट पढ़ के हुए, अहले हदीस उलमा की शक्लें नहीं लोग देखते, वो कहते हैं इनका तो शक्ल ही मोमनों वाला नहीं है, नंगे सर और फिर अजीबो गरीब दाढ़ियां। वो कहते हैं नहीं देखो सुन्नियों के चेहरे कितने खिले हुए, पगड़ी खूबसूरत, सब कुछ सूटेड बूटेड। तो ये जितने लोग रिवर्ट हुए वो हुए बुखारी मुस्लिम पढ़ के। और आज देखें अहले हदीस बिल्कुल वही गाली दे रहे हैं, इसको अरबी नहीं आती। जितने अहले हदीस बुखारी शरीफ तर्जुमे ना पढ़ के रफ़ शुरू कीता सी, इन्होंने अरबी आती सी। जाकिर नाइक जितनी गलत अरबी नहीं किसी बंदे की, मजबूल पढ़ता है, जबर जेर की गलतियां तो अपनी जगह, वो तो प्रोनाउंसिएशन भी पंजाबी में करता है। आज तक किसी अहले हदीस आलिम ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जाहिल है? नहीं, उसको तो बताया कि मुझे लुकनत नहीं, लुकनत छोड़ दे सरकार, लुकनत ना रखो, वो क्लियर है, उसने बताया लुकनत मसला नहीं है ना, लुकनत मसला ही नहीं है, वो अल्फाज ही गलत बोलता है। हा उससे निकलता नहीं, आइन। लुकनत का मतलब ये नहीं कि आइन नहीं निकाल सकते, मैं आपको लुकनत वाले बताता हूं, आइन तो ठीक निकालेंगे, हा ठीक निकालेंगे, जबर जेर तो सही पढ़ेंगे ना। लुकनत में होता है कि लफ्ज टूट जाता है, ये तो नहीं होता कि आप अल्फाज को जबर जेर को बदल के और हर दफा पढ़े। चलो एक दफा तो हो सकता है, 2 बार हो सकता है, एक आयत को आप बार बार रिपीट करें और बार बार गलत पढ़े, और प्रोनाउंसिएशन उसकी अरबी लिंग्विस्टिक की आपको आती ना हो, वो इसलिए उन्होंने नहीं सीखी, सीधी सी बात। उनका बेटा बड़ी अच्छी पढ़ता है, लेकिन आज तक किसी अहले हदीस आलिम ने नहीं कहा कि जाकिर नाइक जो है वो जाहिल है। उल्टा अहले हदीसों ने उसकी कॉन्फ्रेंसिस कराई अपनी मसाजिद में, फख्र से बताते हैं ये हमारा फख्र है। क्यों? कि वो उसी यजीदी सोच को आगे लेके चल रहा है जो उस फिरके की सोच है। उसने किसी एक मसले में वाबियों से टक्कर नहीं ली, ना तलाक के मसले, ना यजीद के मसले में, पूरी लेगेसी अपने उस फिरके की लेके चला। उनकी कोई स्टेक पे नहीं लगी चीज, इसलिए उसको उन्होंने अपना इमाम मान लिया। एक मसले में वो इख्तिलाफ करता ना बड़े लेवल पे, देखते उसके साथ क्या करते हैं। अब ना उसके पास डिग्री ना कुछ, उसके बावजूद वो कहते हैं इस गवर्नमेंट शाह फैसल अवार्ड दे दिया सऊदी वालों ने। शाह फैसल अवार्ड किसी आलिम को मिलना चाहिए ना यारा, वो तो आलिम नहीं है, क्यों मिला? कहते हैं नहीं दीन के लिए खिदमत है, स्कॉलर है। ये मैं आपको दोहरे मयार बता रहा हूं इनके। अच्छा, इन चीजों ने इस फिरके को एक्सपोज कर दिया कि इनके जो मयार दूसरों के लिए थे, अपनी बारी में उन्होंने मयार बिल्कुल बदल दिया। जब इंसान के ऊपर खुद यही कुछ मैंने बरेलवियों के साथ किया है, बरेलवियों का तो इम्तियाज था किया है कि भाभी गुस्ताख, इनके ऊपर कितना बड़ा अजाब का कोड़ा पड़ा मेरी शक्ल में। मैंने चिश्ती रसूला निकाला है और किस तरह उसको मैंने कुरेदा है, तो पता चल गया कितना इश्क रसूल थी, इश्क बाबा ही थी ना जी। और देख लो जी हमारे बुजुर्गों को गालियां देता है, यार बुजुर्गों ने काम पाया भी तो दसो ना, ये नहीं दस दे कि किस वजह नाल कहता है, गाला नहीं देता, सिर्फ कहता है कि गुस्ताखी है ना तुम प्रिंट कर रहे हो, फेल हो गए। हर फिरका अपने उस जो उसका जोन था ना जिसके ऊपर वो हुकूमत कर रहा था, बरेलवियों की हुकूमत ही गुस्ताखी के नारे के ऊपर है, अदरवाइज उनके पल्ले दलाइल तो आपके सामने है। क्या ये डॉक्टर साहब का काम तो है बहुत बड़ा है, ये तकाबुलात के हवाले से 1 लाख तकरीबन 11,000 कोई मसला नहीं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जहां तक हदीस की बात है, इस एक मसले पर उनको वो ना करें आप
नहीं, मैं वैसे कुरान और हदीस पर मतलब, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अहले हदीस का कोई उसूल ही नहीं जिसपे वो कायम है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ की वजह से आप तासुब, हाँ मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, तासुब जो है ना, जिस बुनियाद पे वो खड़े वो तो नहीं वो खत्म होगी ना जी। अगर वो ये क्लेम करते हैं ना कि हम ताइफा मंसूर हैं, ताइफा मंसूरा तासुब में नहीं होता, एज ए फिरका तासुब में नहीं आता। ये कह सकते हैं किसी एक बंदे को तासुब हो जाए, एज ए फिरका वो गुमराह हुए हैं, एज ए फिरका। बाकी आपने कहा सोच तो मेरे भाई बात पता क्या है, सोच तो बरेलवी भी कहते हैं कुरान और सुन्नत को मानना चाहिए। क्या बरेलवियों ने कहा है कि आपने गीता पढ़नी है? इलियास कादरी कह रहे हैं कुरान के बाद सबसे अफजल बुखारी मुस्लिम है, कह रहा है कि नहीं? तकलीद शख्सी वहां ये सरकार तकलीद शख्सी जितनी अहले हदीस के अंदर है किसी के अंदर नहीं है। पूरी के पूरा अहले हदीस मसलक इब्न तैमिया की तकलीद पे खड़ा है, तकलीद शख्सी है। सिर्फ ये तो कहना तो नहीं कि हमारे मसले कुरान हदीस से साबित हो रहे हैं। अगर कुरान हदीस से साबित हो रहे हैं तो बनु उमैया के मसले में आके क्यों फेल हो गए? बनु उमैया के मसले में उन्होंने बुखारी मुस्लिम के साथ जो दुश्मनी निभाई है और इन हदीसों का इनकार किया है, वो किस वजह से किया है? इस वजह से कि इब्न तैमिया जो है ना वो शिया का मुखालिफ था, उन्होंने उसकी तकलीद शख्सी कर दी है। लेकिन ये बात कर रहा हूं उलमा की, अवाम की नहीं, अवाम की नहीं बात कर रहा। अवाम सलीमुल फितरत है। मैं तो अवाम बरेलवियों की भी सलीमुल फितरत मानता हूं, क्योंकि हमारे साथ जितने लोग अटैच हुए उसमें 70% बरेलवी है। अवाम सलीमुल फितरत है। उलमा का तबका जो है ना, अगर उलमा कहते हैं हम ताइफा मंसूर है, तो ताइफा मंसूरा फिर ये नहीं हो सकता कि वो दुश्मन मान जाए कुरान और सुन्नत का और इस लेवल पर उतर आए कि जी कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना। कल तक ये लोग कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम पे जब बरेलवी ने कहते थे कि तुम बार बार ढूंढ के ये आयात कुरान की पेश करते हो तो ये नबी की तौहीन हो रही है, तो ये क्या कहते थे? अकीदा। तो क्या बनु उमैया का मुकाम नबी से ज्यादा है कि उसके खिलाफ हदीसें बुखारी मुस्लिम में आ गई हैं तो तुम्हें हजम नहीं हो रही हैं? तुमने तो नबी की गुस्ताखियां की हैं अपने अकीदे को बचाने के लिए बरेलवियों की नजर में। ये नबी के गुस्ताख है। इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम पढ़ पढ़ के, क्योंकि बरेलवी तो कहते हैं यार कोई और आयत नहीं, तो वहां ये क्या कहते थे? अकीदा बयान करना है। हम हदीसें मार पढ़ते हैं, कहते हैं जी और कोई हदीस नहीं पढ़ने वास्ते, इसलिए कि इसी में तुम्हारी करप्शन है, जहां पर करप्शन होगी वही बयान होगी। बरेलवियों के सामने हम इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, मैंने आज जो तौहीद बयान की है, बताएं इस तरीके से किस बंदे ने तौहीद प्रेजेंट की है? आज के लेक्चर में, ठीक है? तौहीद बयान होगी इसी तरीके से, नंगी होगी, इसी तरीके से अहले बैत का दिफा होगा, नंगा होगा। ताइफा मंसूरा तारिक साहब अहले बैत का दुश्मन नहीं हो सकता। ये इतने बड़े नासबी हैं। नहीं, मैं इस सेंस में नहीं कर रहा। अच्छा, मैं और बात आपको बता रहा हूं, उस बुनियाद की बात कर रहा हूं। उस बुनियाद में बरेलवी भी ठीक है, वो सारे फिरके ठीक है। फिर अहले हदीस को आप ये कहें कि काने आई हैं तो बस ये कह लें, ताइफा मंसूरा नहीं। क्यों? इनके बुक्स का लेवल देखें। सीरत रसूल में किताब लिख रहे हैं, मगलुल वहाब के बेटे ने लिखी। और रईकुल मखतूम को सबसे बड़ा सऊदिया का अवार्ड मिला। गदीर ख़ुम की हदीस ही कोई नहीं है। हज्जतुल वदा की हदीस है जो कमजोर दर्जे की रिवायत थी, जो मुस्लिम में गदीर ख़ुम कुरान वाले बैत थी, ओवरलुक हो गई है। अवार्ड देने वाले भी ऐसी थी तैसी, लेने वाले भी ऐसी तैसी कि तू नबी की जिंदगी का सबसे अहम खुतबा किस तरह ओवरलुक हो गया। तूने बारीकियां तक लिखी हैं कि फलां जगह ये फलां काफिर से मुलाकात हो गई, जो सबसे बड़ा खुतबा आपकी जिंदगी का था, गदीर ख़ुम का खुतबा कुरान और अहले बैत। इसके पीछे वो शैतानत है जो इस फिरके के अंदर शैतान ने खोल दी है। जिस तरह बरेलवियों के अंदर शैतानत खोल दी है ना कि तौहीद की कोई बात करे उसे भाभी की गाली दे दो और कहो कि शिर्क तो खत्म हो चुका है, इस तरह इनके अंदर ये चीज खोल दी। हाँ, मनज की आप बात करते हैं, हाँ मनज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उस मनज को क्या चाटना जिसकी प्रैक्टिकल फल ये है, वो मनज तो फिर हमारे पास है। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन।